अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इसाक आलम और आप देख रहे हैं कुरैशी की टॉप 10 ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हर साल 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कौमों की जिंदगी में आज़ादी से बढ़कर और कोई नेमत नहीं होती। दुनिया में हमेशा आज़ाद कौमों को ही इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। अल्लाह ताला का एहसान अजीम है कि उसने हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा है। हमें फ़ख्र है कि हम मुमलिकत खुदादात पाकिस्तान के शहरी हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मर्ज वजूद में आया। आज़ादी के हुसूल में हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान व माल की बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। इन अजीम कुर्बानियों की याद को ताज़ा रखने और आज़ादी हासिल करने की खुशी में हम हर साल 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। यौम आज़ादी मनाने की तैयारियों का आगाज़ 1 अगस्त से ही हो जाता है। छोटी बड़ी मार्केटों और बाज़ारों में झंडियों और हिलाली परचमों के स्टॉल लग जाते हैं। लोग बच्चों के साथ घरों से निकलते हैं और इन स्टॉलों का रुख करते हैं। इस तरह हर तरफ पहल चहल नज़र आती है। यौम आज़ादी के मौके पर पूरे मुल्क में आम तातील होती है। अलबत्ता तालीमी इदारों को तकरीबात के इनेकाद के लिए कुछ वक्त के लिए खुला रखा जाता है। इस दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 तोपों की सलामी से होता है, जबकि हर सूबे के दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाती है और परचम कुशाई के तकारीब का इनेकाद किया जाता है। मसाजिद में नमाज फजर के बाद कुरान ख़वानी का एहतमाम किया जाता है और मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाती है। पूरे मुल्क में सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए जाते हैं। यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब हर साल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक़िद होती है। ये तकरीब रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए पूरे मुल्क में सुनी और देखी जा सकती है। इस तकरीब में सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और बर्री, बहरी और फ़िज़ाई अफवाज के सरबराहान की मैयत में परचम कुशाई की जाती है। इसके बाद कौमी तराना पेश किया जाता है, जिसे निहायत अदब और एहतराम से सुना जाता है। लोग पैदल या सवार जहाँ भी होते हैं एहतरामन वहाँ खड़े हो जाते हैं। कौमी तराने के बाद सदर मुमलिकत कौम से खिताब करते हैं। इस तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज की चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करते हैं। फौजी परेड के अलावा दफाई साज व सामान की नुमाइश और दीगर फनी सलाहियतों का मुजाहरा भी इस तकरीब का हिस्सा होता है। इस तकरीब को देखने के लिए लोगों की गसीर तादाद मौजूद होती है। दोस्त ममालिक के सफ़ीर और इसके अहल खाना भी मेहमानों में शामिल होते हैं। 14 अगस्त को कराची में लोग बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर और लाहौर में अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर हाज़िरी देते हैं, कुरान ख़वानी और फ़ातिहा ख़वानी करते हैं। इन मज़ारात पर महाफिज दस्ते की तब्दीली की पुरवकार तकारीब का एहतमाम भी किया जाता है, जिसे लोग बड़े जोश व खरोश से देखते हैं। 14 अगस्त के दिन हम इस अहद को दोहराते हैं कि वतन अजीज़ की हिफाजत में अपना तन, मन, धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, इसका नाम रोशन करेंगे और उसकी तरक्की के लिए दिन रात कोशा रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान को हमेशा ता क़यामत कायम व दायम रखे और इसे अपनी हिफ्ज़ व आमान में रखे। आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।